हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप डिसोल्यूशन के टाइम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ लोन्स। पार्टनरशिप फर्म जो लोन लेती है फ्रॉम आउटसाइड, जैसे बैंक से लोन लिया, लोन फ्रॉम पार्टनर्स, इनका ट्रीटमेंट क्या होगा। हमारा जो फोकस होगा दैट इज ऑन पार्टनर्स लोन, या जो पार्टनर्स के ब्रदर हैं, सिस्टर हैं या वाइफ है, अगर वो फर्म को लोन देती है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। हियर इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट है, यानी ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ लोन है। सी द लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स के अलावा, क्रेडिटर्स एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी है जिसकी हम पेमेंट करते हैं, ये रियलाइजेशन अकाउंट में जाती है। हमारे पास पार्टनर कौन कौन है ये देखिए। पार्टनर हैं ए और बी, ए और बी पार्टनर्स हैं। बीज ब्रदर लोन, यानी जो पार्टनर बी है उसके भाई ने, ब्रदर ने फर्म को लोन दे रखा है। मिसेस एज लोन, और जो ए है इसकी वाइफ ने फर्म को लोन दे रखा है। दूसरी तरफ अगर आप एसेट साइड देखें, बैंक, डेटर्स और स्टॉक के अलावा लोन टू बी, यहाँ फर्म ने बी को लोन दिया। सिचुएशन दोबारा देख लें स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा इस वीडियो में जो पूरा फोकस है वो सिर्फ लोन पे है और इसको समझना जरूरी है। स्टूडेंट्स इसमें कोई ना कोई मिस्टेक करते हैं। देखिए, पार्टनर है ए और बी के भाई ने लोन दे रखा है फर्म को, ये लाइबिलिटी है। ए की वाइफ ने लोन दे रखा है, ये भी हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। एज लोन, ए ने भी फर्म को लोन दे रखा है, ये भी हमारी लाइबिलिटी है। अब इन सब का ट्रीटमेंट क्या होगा इसको देखिएगा। सबसे पहले बात करें हम बीज ब्रदर लोन एंड मिसेस एज लोन। देखिए स्टूडेंट्स, आपके लिए जानना जरूरी है, जो पार्टनर है, जैसे पार्टनर ए और बी हैं, अगर ए और बी ने फर्म को लोन दे रखा है, वो लोन अकाउंट हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते नॉर्मली, यानी नॉर्मल कंडीशंस में। लोन अकाउंट बनता है सेपरेटली, यानी रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। रियलाइजेशन अकाउंट से सेकंड नंबर पे जो बनता है वो हमारा पार्टनर्स लोन अकाउंट होता है। पार्टनर के लोन के अलावा पार्टनर के भाई ने, बहन ने या किसी भी रिश्तेदार ने, वाइफ ने फर्म को जो लोन दे रखा हो उसको हम एक्सटर्नल लाइबिलिटी मानते हैं, यानी उसका ट्रीटमेंट वही होगा जो क्रेडिटर्स का होगा, बिल्स पेएबल का होगा और बैंक लोन का होगा। क्या ट्रीटमेंट होगा? जैसे यहाँ बीज ब्रदर लोन है, मिसेस एज लोन है, ये हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले तो बाय बीज ब्रदर्स लोन, इसको हमने क्रेडिट में ट्रांसफर किया। इसी तरह बाय मिसेस एज लोन, ए की वाइफ का लोन भी हमने यहाँ ट्रांसफर किया, यानी इनका ट्रीटमेंट वही होगा जो अदर लाइबिलिटीज का होगा। और लेटर ऑन हम इनकी पेमेंट करेंगे, पेमेंट को डेबिट में दिखा देंगे। हालांकि हम उसे नहीं दिखा रहे क्योंकि हमारा पर्पस है पार्टनर्स लोन पे फोकस करना। तो पार्टनर लोन के अलावा किसी भी तरह का लोन हो, ब्रदर का, सिस्टर का, मदर का, वाइफ का, मैटरनल अंकल का, ग्रैंडफादर का, ग्रैंड मदर का, वो हमारा एक्सटर्नल लोन है, उसे रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखेंगे और उसकी पेमेंट भी करेंगे अदर लाइबिलिटीज़ की तरह। अब चलिए, हमारा मेन फोकस है पार्टनर्स लोन। लाइबिलिटी साइड में गिवन है कि ए ने फर्म को लोन दे रखा है, तो क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट होने के बाद हम, जो हमारा पहला काम होता है वो होता है पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना। देखिए, हमने एज लोन अकाउंट बनाया, लेकिन इसके 3 केसेस बनते हैं स्टूडेंट्स। उन केसेस को समझिए आप। क्वेश्चन में अगर कुछ भी ना लिखा हो और हम तो भी हम पार्टनर लोन की पूरी पेमेंट करते हैं। तो देखिए, हम एक केस लेकर चल रहे हैं, व्हेन पार्टनर्स लोन पे इज पेड इन फुल, यानी जो पार्टनर्स लोन है उसकी हमने पूरी पेमेंट कर दी, पूरी पेमेंट। तो क्या करेंगे? सबसे पहले पार्टनर लोन अकाउंट ओपन करें, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पार्टनर्स लोन अकाउंट ओपन किया, जितना लोन है उतने की हमने यहाँ पेमेंट कर दी। अगर हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो बैंक आएगा, कैश बना रहे हैं तो कैश आएगा, टू बैंक अकाउंट, ये इसकी पेमेंट होगी। दिस इज वेरी इजी। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड टू बैंक अकाउंट।
जब हम पार्टनर लोन की पूरी पेमेंट कर देते हैं तो ये सिंपल सा केस है हमारा। अब केस नंबर 2 पे आइए। वो क्या है, कई बार क्या होता है पार्टनर लोन की हम कम पेमेंट करते हैं, मे बी फर्म के पास फंड्स नहीं हैं या पार्टनर्स में आपस में एग्रीमेंट हो कि कम पेमेंट लेकर काम हो जाए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ वैल्यू लेकर चल रहे हैं, पार्टनर लोन है मान लो 50,000 का, ये मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। पार्टनर लोन है 50,000 का और पेमेंट कर दी हमने 40,000 की, ये मैं वैल्यू लिख देता हूँ 40, यानी 50,000 का लोन था और हमने 40,000 रुपये देकर उसकी पेमेंट कर दी, उसका हिसाब कर दिया। तो इस केस में देखिए हम ओपन वैसे ही करेंगे पार्टनर लोन, ये केस हमारा बी है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हम वैल्यू लेके चले हैं 50,000 का लोन है, लेकिन दिए हमने 40,000, तो डेबिट में दिखाएंगे टू बैंक अकाउंट 40, यानी एक तरह से देखें 10,000 रुपीज़ का फर्म का प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट और लॉस कहाँ जाते हैं, अगर लॉस हो तो रियलाइजेशन के डेबिट में और किसी तरह का प्रॉफिट हो तो क्रेडिट में। यहाँ लिखेंगे हम टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,000 रुपीज़। इस तरह से ये लोन अकाउंट कंप्लीट हो गया हमारा। देखिए इसको दोबारा समझ लें स्टूडेंट्स, लोन था 50,000 का, पेमेंट की हमने 40, तो 10,000 का जो प्रॉफिट हुआ, क्योंकि बोथ साइड डेबिट और क्रेडिट तो इक्वल करनी है ना बेटा, 10,000 का जो प्रॉफिट हुआ ये रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे देखिए बाय इज लोन अकाउंट। नॉर्मली पार्टनर लोन रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आता, नॉर्मली सामान्यतः नॉर्मल कंडीशन, लेकिन जब सिचुएशन ऐसी हो कि हमने कम या ज़्यादा पेमेंट की है तो जो कम या ज़्यादा पेमेंट है वही रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगी। इसकी जनरल एंट्री पास करके देखते हैं। देखिए एज लोन एक लाइबिलिटी है हमारी, तो एज लोन अकाउंट डेबिट, जब भी हम किसी लाइबिलिटी की पेमेंट करते हैं तो वो डेबिट हो जाती है। हमने पेमेंट की है 40,000 रुपीज़ टू बैंक अकाउंट 40,000, और 10,000 का जो हमारा प्रॉफिट हुआ इसको हमने यानी गेन हुआ रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे। देखिए एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ, इसलिए हमने क्रेडिट में लिखा बाय एज लोन अकाउंट, यानी ये गेन था हमारा। जो ए का लोन सेटलमेंट करते टाइम हमें 10,000 का प्रॉफिट हुआ वही सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। जिस लोन की हम कैश या चेक से पेमेंट करते हैं वो रियलाइजेशन में नहीं जाता। अब केस नंबर 3 पे आ जाइए स्टूडेंट्स। केस नंबर 3 है जब हम लोन की सेटलमेंट यानी पार्टनर के लोन की पेमेंट करें, ना तो कैश से ना चेक से, हम कोई और एसेट्स दे देते हैं, जैसे फर्नीचर, स्टॉक, कोई व्हीकल्स, कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह, यानी जितने का लोन है उतने की हमने उसको एसेट दे दी। देखिए यहाँ पर ये थर्ड है, when partner loan is settled by offering some other asset, यानी कैश और चेक के अलावा हमने कोई और एसेट देकर उसकी पेमेंट कर दी। तो सबसे पहले वैसे ही ओपन करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वही एग्जांपल ले लिया हमने। 50,000 का हमारा लोन है जो हम एक इमेजिनरी वैल्यू लेकर चले थे, बाय बैलेंस BD 50,000, और मान लो हमने 50,000 का स्टॉक दे दिया। स्टॉक, अब यहाँ स्टॉक तो नहीं लिख सकते स्टूडेंट्स, आप जानते हैं जब भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है जितने भी हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ अकाउंट होते हैं उनको हम राइट ऑफ कर देते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स से कैंसिल कर देते हैं। और कैंसिल कैसे करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करके। तो अब क्या करें, जो स्टॉक हमने रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफ़र किया था उस स्टॉक को हमने ए को दे दिया उसका लोन की पेमेंट करने के लिए। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे देखिए, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर कैश या चेक से पेमेंट करते तो यहाँ टू बैंक आता है। कैश और चेक के अलावा हम किसी और एसेट, फर्नीचर है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, कोई व्हीकल्स वगैरह है, उससे पेमेंट करते हैं तो हम यहाँ टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे। मान लो स्टॉक था, वैसे ही मेंशन कर रहा हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। तो हमने क्या किया, टू रियलाइजेशन अकाउंट। स्टूडेंट्स इसकी जर्नल एंट्री भी देख लें आप, थोड़ा और आसानी से समझ में आएगा कि जब हम
किसी पार्टनर के लोन के बदले उसको कोई अदर एसेट्स दे देते हैं, फर्नीचर या स्टॉक वगैरह, तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है? जब भी लोन की सेटलमेंट होगी तो एज लोन अकाउंट डेबिट, ये तो डेबिट हो गया 50,000 का। बदले में हमने स्टॉक दिया, स्टॉक क्रेडिट नहीं कर सकते क्योंकि उसको ऑलरेडी हम यहाँ रियलाइजेशन में क्रेडिट कर चुके हैं, डेबिट में ट्रांसफर करके। तो यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, दिस इज द जनरल एंट्री 50,000। देखिए, तो रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ, एज लोन डेबिट हुआ, तो इसकी पोस्टिंग यहाँ आ जाएगी। देखिए, बाय एज लोन अकाउंट, इसको हमने क्या दिया? स्टॉक दे दिया 50,000। अब स्टूडेंट्स तीनों केसेस को फटाफट समझ लीजिएगा। आपको ये भी समझना है किस केस में पार्टनर का लोन रियलाइजेशन अकाउंट में आता है। फर्स्ट केस में तो आता ही नहीं, यानी जितने का लोन था उतने की हमने उसको पेमेंट कर दी, डेबिट में लिख दिया टू कैश या टू बैंक। केस नंबर 2, जब हम उसको कम पेमेंट करते हैं, यानी पैसे तो दे रहे हैं लेकिन कम दे रहे हैं। देखिए, लोन था 50,000 का, हमने उसको दे दिया 40,000, तो जो हमें गेन हुआ है, गेन ये 10,000 का, सिर्फ इस गेन को हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। देखिए, ये जो गेन था दिस वन, सिर्फ इसको हमने लिखा है यहाँ पर, दिस वन बाय एज लोन अकाउंट। केस नंबर 3 था कि हमने लोन की पेमेंट तो पूरी की लेकिन ना तो कैश से की ना ही चेक से की, तो हमने कैसे पेमेंट की? हमने स्टॉक दे दिया, यानी कोई एसेट दे दी, तो उस केस में आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी तब भी हमारा रियलाइजेशन आता है। और इस केस में भी लोन जो है पार्टनर का वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में चला जाता है। देखिए, यानी रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में दो केसेस में जाएगा। जब हम कम पेमेंट करते हैं तो जितनी कम पेमेंट करें वो गेन होगा, वो क्रेडिट में आ जाएगा, या जब हम किसी एसेट के थ्रू पेमेंट करते हैं तब भी वो सारा का सारा लोन का पैसा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। तो ये था पार्टनर्स लोन। जब किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हो तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करें। इस वीडियो को स्टूडेंट्स पूरा देखें, बार बार देखें बेटा, क्योंकि इस पे छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, उसमें कोई मिस्टेक ना हो जाए, सिर्फ लोन पे बेस्ड। तो इसको लोन वाले टॉपिक को अच्छे से देखिएगा। अब टॉपिक रह गया लोन टू पार्टनर। जब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, यानी पहले तो फर्म ने पार्टनर से लोन लिया हुआ था, मैंने वो बताया आपको। अब बी को तो लोन दे रखा है फर्म ने, तो हम क्या करेंगे? ये लोन अकाउंट अलग से भी नहीं बनता, इस लोन अकाउंट को हम रियलाइजेशन में भी ट्रांसफ़र नहीं करते, तो क्या करेंगे? इस लोन अकाउंट को बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। मैं यही मेंशन कर दूंगा बेटा, यहाँ कर देता हूँ, टू बी ट्रांसफर्ड टू डेबिट ऑफ बीज कैपिटल अकाउंट। जो हमने बी से पैसा लेना है, यानी बी को लोन दे रखा है ना हमने, तो कहाँ करेंगे? बी के कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ पर? डेबिट साइड में। सो दिस इज ऑल अबाउट पार्टनर्स लोन अकाउंट। वीडियो को कंप्लीट देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, सभी को इसका बेनिफिट होना चाहिए। ये चैनल आप सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।